गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 17 तो खैर क्लियर हो चुका था। एक सेकेंड बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, तो आज जो हम लोग सेट डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 18 के रीजनिंग के डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? तो चलिए फिर सेट नंबर 18 में सबसे पहला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है हम लोगों का वो है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा 36 में डिवाइड कर दो 12 को तो 3 आ जाएगा, तो 45 में 9 को डिवाइड कर दो तो 5 आ जाएगा। तो 155 में किससे डिवाइड करें कि 7 आ जाए, तो 15 से। किससे? 15 से, मतलब आंसर सी हो जाएगा। तो बताइए 33 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 33 का सी हो जाएगा। क्लियर? आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है 34 नंबर में, अनु और बिट्टू एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों मतलब एक ही दिशा से चलना प्रारंभ करते हैं और अनु 35 मीटर दक्षिण की ओर। अनु क्या करते हैं? तो 35 मीटर दक्षिण की ओर अनु चलती है। तो चलो ये अनु हो गई। अनु 35 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है। अब वो फिर क्या करती है? मुड़ जाती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर दाहिने मुड़ करके 45 मीटर। चलो फिर दाहिने मुड़ती है और 45 मीटर चलती है। ठीक है, 45 मीटर। उसी समय बिट्टू 25 मीटर उत्तर की तरफ। अब बिट्टू क्या है? तो 25 मीटर उत्तर की तरफ। तो ये तो अनु हो गई। तो अनु कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे। पेन में चेंज कर लेता हूं। बिट्टू यहाँ से 25 मीटर चलती है। ठीक है, तो बिट्टू क्या करती है? 25 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ करके 15। अब बताइए कि बाईं ओर जैसे ही वो 15 मीटर चली, तो बाईं ओर 15 मीटर, चलो ये कलर में ले लेता हूं, बाईं ओर मुड़ करके 15। तो ये भी 15 है और ये भी 15 है, तो बिट्टू यहां पहुंच गई। बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। अनु की स्थिति से अब बिट्टू कहां पर है? तो जरा बताइए कि अनु की जो स्थिति है ये है, यहां से बिट्टू की स्थिति क्या है? उत्तर की तरफ। अब बताइए कि 35 और 25 से कितना हो गया? 60, मतलब कि 15 हो गया। तो 15 किलोमीटर किधर हो गया? उत्तर की तरफ। बिट्टू अनु से 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, मतलब कि 34 का जो आंसर होगा वो सी चला जाएगा। 34 का आंसर सी चला जाएगा। क्लियर है? फिर से समझो, अनु यहां से चलना स्टार्ट की, 35 मीटर दक्षिण चली। ठीक है, फिर यहां से यहां आ गई 45 मीटर चल करके। लेकिन ये जो है यहां से कहां चली? ऐसे 15 मीटर चल करके। तो यहां से यहां की दूरी कितनी? ये 35 और 25 60 हुआ, 60 में ये 45, तो ये बच कितना गया? यहां से यहां की दूरी 15 बच गया। आंसर हो गया। और अनु से बिट्टू की स्थिति क्या है? उत्तर की तरफ। डन। नेक्स्ट 35 नंबर में कथन और 2 तर्क दिए गए हैं ना, ध्यान दीजिएगा। कथन कह रहा है कि राजमार्गों एनएच के पास, मतलब राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तो पहला कह रहा है कि नहीं लगाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। तो गलत। मौलिक अधिकार मतलब सब चीजें में मौलिक अधिकार थोड़ी है। अब जो भी अवैध काम है या जो गलत काम है उसमें मौलिक अधिकार है क्या? दूसरा कि हाँ नहीं होने चाहिए, क्योंकि 90% सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं वो शामिल है। तो दूसरा तर्क बिल्कुल मजबूत है। तो केवल तर्क 2, मतलब कि 35 का जो ऑप्शन होगा वो बी चला जाएगा। 35 का ऑप्शन बी, क्योंकि ये 100% तो नहीं कह रहा है, हाँ, लेकिन वो 90% का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम जो दुर्घटनाएं होती है वो इसलिए होती है कि मतलब कि ड्रिंक एंड ड्राइव केस जो नहीं कहते उसी होती है। में क्या कह रहा है कि कोई वर्ग आयत नहीं है।
कोई वर्ग आयत नहीं। मान लो कि ये हो गया वर्ग, अब कोई भी वर्ग जो है वो आयत नहीं है, आ से आयत हो गया। और सभी आयत जो है वो त्रिभुज है, सभी आयत क्या है, त्रिभुज। अब चलो पहला कंक्लूजन पे आते हैं। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ त्रिभुज जो है वो वर्ग है। तो बताइए कि वर्ग और त्रिभुज में कोई कनेक्टिविटी है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो जब दो डायग्राम अलग अलग हो तो पॉजिटिव सही नहीं होता है। और कुछ त्रिभुज आयत है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों तो साथ में है, तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, 36 का आंसर बी हो जाएगा। 36 का आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? डन। 37 नंबर में क्या लगता है कि कौन सा डायग्राम इसको पूरा कंप्लीट करेगा? कौन सा डायग्राम इसको पूरा कंप्लीट करेगा? तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। हर में देखिएगा तो एक ये चीज बनता हुआ दिख रहा होगा, और फिर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। हर में आप देख लो ऐसे करके, और फिर एक ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पर भी आपको वैसा दिख रहा होगा, और फिर यहीं से एक ट्रायंगल ऐसे जा रहा हो। तो यहाँ पर भी तो ट्रायंगल्स वाले होने चाहिए। तो ए नंबर में बताओ सिर्फ एक ये वाली फिगर होनी चाहिए और एक ट्रायंगल्स, ठीक है। तो चलो सी में है, अब बी में नहीं है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर है, अब कौन सा? तो बताइए कि ये वाला जो डायग्राम होनी चाहिए, अब वो इस तरह की होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से इस तरह का ये होना चाहिए, जो कि किस में दिया हुआ है, फिगर नंबर डी में। तो 37 का जो आंसर होगा वो डी चला जाएगा। 37 का आंसर डी। क्लियर है? अगला सवाल 38। सभी बादल कोहरे हैं, ये हो गया बादल। अब सभी के सभी बादल क्या हैं, कोहरे। और सभी कोहरे सफेद है, सभी कोहरे सफेद है। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है ये बताओ। पहला कुछ सफेद बादल है, तो जैसे ही सारा डायग्राम एक दूसरे के साथ है, तो कुछ सफेद बादल हैं एक साथ है, मतलब बिल्कुल सही। और कुछ कोहरे बादल है, तो ये भी सही, मतलब दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही है। तो 40 का जो आंसर चला जाएगा वो सी चला जाएगा। 40 का आंसर सी। क्लियर है? अगला सवाल 41 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। दी गई सीरीज में कौन सी संख्या गलत है? आप देख लो, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है। तो बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर 4 का स्क्वायर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? 4 का स्क्वायर, मतलब 18 जो है वो गलत है। 18 के जगह पे क्या होना चाहिए? तो 18 के जगह पे 16 होना चाहिए था, लेकिन वहाँ 18 दे दिया। मतलब कि इन सीरीज में जो गलत दिया हुआ है वो कौन सा गलत दिया हुआ है? तो 18 जो है वो गलत दिया हुआ है। बाकी सारे स्क्वायर्स हैं लेकिन 18 नहीं है। 42 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित आकृति में वर्ग पुजारियों को दर्शाता है, मतलब ये पुजारी को दर्शाता है। आगे क्या दिया हुआ है? त्रिभुज गायकों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है वो गायक को दर्शा रहा है। उसके बाद वृत्त चिकित्सक को दर्शा रहा है। अब वृत्त किसको? चिकित्सक को दर्शा रहा है। और ये आयत किसको दर्शा रहा है? आयत भारतीय को दर्शा रहा है। चलो पूछ क्या रहा है आपसे, अक्षरों का कौन सा समूह भारतीयों को दर्शाता है? अक्षरों का कौन सा भारतीयों को दर्शाता है जो पुजारी नहीं है? तो सबसे पहले तो पुजारी नहीं है, उसको पहले तो आप काट दो। पुजारी नहीं होना चाहिए, तो ये हमने हटा दिया। पुजारी जब हटा दिए आप, तब बताइए कि भारतीय कौन कौन बच गया? ई, ए और एफ। ई, ए और एफ का मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए 42 का क्या हो जाएगा? सी। मतलब ऐसे भारतीय जो पुजारी ना हो, तो पुजारी जी आई तो हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि वो तो पुजारी है। तो बच कौन गया? ई, ए, एफ। अब रह गया बात, सर ए तो गायक भी है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? गायक के बारे में कुछ थोड़ी बोला कि गायक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है कि पुजारी नहीं होना चाहिए, तो उसको हटा दिया। बाकी जितने भी भारतीय बच गए उसको आंसर कर दिया हमने। तो आंसर क्या हो जाएगा? 42 का सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है टी इज इक्वल टू 20, तो मीडिया इज इक्वल टू, तो देखिए सबको जोड़ दिया है। ये आई इज इक्वल टू में 32 ले आया है, तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ दीजिए। तो 5 + 12 + 9 + 3 + 9 + 20,
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 58 हो जाएगा। सबको जब जोड़ेंगे तो 58 आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ के देखिए, 12 5 17 9 26 3 29 9 38 और 20 58, मतलब 43 का ऑप्शन बी। डन। चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है कि इसका फिगर जो बनेगा वो क्या बनेगा, मतलब दर्पण इमेज जो बनेगा। अब ये जो लाइन है ना, वो लाइन सीधा ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ऊपर नीचे होगा तो ये जो लाइन है वो ऐसे, क्योंकि ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला आएगा, आ जाएगा। अब जो दो सर्कल है आपका, दो सर्कल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ओ सॉरी, कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है ऐसा और ऐसा बन जाएगा। ये जो कलर किया हुआ पार्ट है वो आपको ऐसा दिख जाएगा, यही ना बनेगा, ये ऐसा दिखेगा। ये बताओ किस में नहीं है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, किस में है, सी नंबर में है। तो 44 का जो आंसर चला जाएगा वो सी चला जाएगा। 44 का आंसर सी। डन। अगला सवाल देखिए, कह रहा सभी कालद घड़ियां हैं। चलो के से कालद हो गया, और सभी कालद जो है वो क्या है, घड़ियां हैं। और कुछ कालद अलार्म है, कुछ कालद क्या है, अलार्म है। चलो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कुछ अलार्म घड़ियां हैं। अब बताओ कुछ अलार्म घड़ियां हैं, तो जी हाँ, ये हो गया अलार्म और ये हो गया घड़ियां, तो दोनों में रिलेशन बन रहा है, मतलब पहला सही। और सभी घड़ियां अलार्म है तो गलत। क्या बताइए, सभी घड़ियां अलार्म है? नहीं, कुछ ही ना घड़ियां अलार्म है, मतलब कि केवल निष्कर्ष एक सही है। तो 57 का आंसर ए चला जाएगा। 57 का आंसर ए। डन। अगला क्वेश्चन 58। इसका ना ट्रिक होता है, वर्ग ABCD में कितने वर्ग हैं? तो बताइए कि 1 2 3 4, मतलब कि कॉलम कितने हैं, 4, और रो कितना है, 1 2 3 4, और रो भी कितना है, 4। तो जब व्हेन रो एंड कॉलम आर इक्वल, मतलब ये क्या है, इक्वल है, देन वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। 30 वर्ग है इसमें। कितने वर्ग हैं, 30। 58 का आंसर डी। सिंगल सिंगल काउंट नहीं करना है, सिंगल सिंगल काउंट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ट्रिक होता है कि रो कॉलम इक्वल होता है तो 30। अब अगर वैसा रो कॉलम इक्वल नहीं होता है तब आने दीजिए वैसा क्वेश्चन, उसको भी बताएंगे, ठीक है। समझ गए। अब 5 रो 5 कॉलम रहता था, 5 से लेकर के 1 तक का स्क्वायर होता। अब 3 रो 3 कॉलम होता तो 3 से लेकर के 1 तक का स्क्वायर करते और हमारा आंसर आ जाता। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा इस कागज को इस तरह से फोल्ड किया गया, ठीक है, इस तरह से। अब इधर भी है और इधर भी है, तो सबसे पहले बताइए फोल्ड किया गया, तो अगर खोलेंगे तो सबसे पहले तो ये दिखेगा, इस तरह का कलर किया हुआ पार्ट दिखेगा ना। अब ये किस में नहीं है, काट दो। ए में नहीं है, काट दो। बी में नहीं है, काट दो। सी में, डी में नहीं है, काट दो। आंसर सीधा सी। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 59 का आंसर सी। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब जैसे ये इधर से खुलेगा तो एक तो यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में सुपरोक्त आकृति का जल प्रतिबिंब, ये जो 649 है ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। ए में नहीं है, अब बी में नहीं है, अब सी में है और डी में है, और ग्रुप नीचे चलाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 6 ऊपर जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा और ऐसा दिखेगा।
तो बताइए किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है। देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 60 का सी। पूरा का पूरा आंसर कभी भी नॉन वर्बल में नहीं निकालना है। ठीक है, निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो 60 का आंसर क्या चला गया, सी नंबर। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर में, 61 में कह रहा है यदि 9H3 और 6, तो कुछ नहीं किया है, 9 3 12 को आधा कर दिया है इक्वल टू 6 आ गया। उसी तरह से 15 3 18 को आधा कर दिया है 9 आ गया। उसी तरह से 60 + 4 का आधा कर दिया है 32 फाइंड हो गया। तो क्या करना है हमको भी, तो 27 + 3 और उसको आधा कर देंगे, मतलब कि 15 जो हो गया हमारा आंसर हो गया बी नंबर। तो बताइए कि 61 का जो आंसर होगा वो बी हो गया। 61 का आंसर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 75 नंबर। 75 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सेम चीजें देखना है, तो उद्योग कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय हो सकता है, उद्योग दूरसंचार विभाग गलत, उद्योग वित्त मंत्रालय में नहीं होता है, विदेश मंत्रालय में नहीं, तो किसमें, कॉर्पोरेट में आता है। तो 75 का आंसर ए। सेम रिलेशन, जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय में आता है, तो उसी तरह से उद्योग जो होता है वो कॉर्पोरेट मंत्रालय में आता है। किसमें, कॉर्पोरेट मंत्रालय में आता है। आंसर ए हो जाएगा 75 का। क्लियर। अगला 76 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि इवेंट को क्या लिखा जा रहा है, तो ये देखिए कुछ नहीं किया है। इवेंट को सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डबल ई कर दिया है, एन टी और भी कर दिया है, मतलब वर्णमाला के अनुसार बढ़ते क्रम में लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, रीजन जैसे कि दिया हुआ है तो सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, ए ई एन ओ, फिर आर और एस, आपका आंसर हो जाएगा। तो ए ई एन ओ आर एस, मतलब कि 76 का आंसर बी। सिर्फ अल्फाबेट को जो अरेंज कर दिया है, सिर्फ अल्फाबेट को अरेंज किया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है। क्लियर है। 76। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में राइट को अगर ये कुटित किया जाता है तो फ्रेंड को क्या किया जाएगा। कुछ W का अपोजिट लेटर D, R का अपोजिट I, I का अपोजिट R, T का G और E का भी, मतलब अपोजिट लेटर किया गया है। क्या किया गया है, अपोजिट लेटर किया गया है। तो बताइए कि फ्रेंड का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा। तो F का अपोजिट U, R का I का R, E का V, N का M और D का W। दिस इज योर आंसर, UIRVM, UIRVMW, ऑप्शन नंबर ए। तो 80 का आंसर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ अपोजिट लेटर किए गए हैं। एनी डाउट। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर में कह रहा है दिए गए शब्दों के वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिएगा AM सब में कॉमन है, तो तीसरा लेटर AMI भी कॉमन है, AMIN,
एमिन, एमिन सब में कॉमन है, तो मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, पांचवा लेटर है आई, AMIN के बाद पांचवा लेटर है A, पांचवा लेटर है D, और पांचवा लेटर है O, और पांचवा लेटर है I। तो बताइए क्या सब है, पांचवा लेटर मिला A, तो सबसे पहले तो 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2 हो जाएगा D, अब D के बाद क्या हो जाएगा, अब IC है और IN है, IC और IN, तो फिर 1 नंबर हो जाएगा, फिर 3 नंबर हो जाएगा, और लास्ट में चला जाएगा O वाले 5। मतलब 4 2 1 3 5 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा कुछ और पूछ रहा है, अनुसार व्यवस्थित कहते हैं मध्य में आने वाले अक्षर कौन से हैं, तो मध्य में आने वाले अक्षर कौन है, एमेनिक, मतलब मध्य में कौन अक्षर आ रहा है, एमेनिक, तो एमेनिक का मतलब क्या हो जाएगा, अरे एमेनिक आंसर दिया हुआ ही नहीं है, व्यवस्थित करें तो मध्य में आंसर एमिन, एमिन, एमिन। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे क्या है, I, A, D, O और E, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, E, क्योंकि यहाँ तक तो सबका मैच कर रहा है, तो E मतलब कि क्या हो जाएगा, तो देखिएगा सबसे पहले तो A वाला हो जाएगा, मतलब कि 4, A के बाद D वाला 2, और 2 के बाद पहले E न होगा तब I तब O, मतलब 3, तो अमाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमाइन, ऑप्शन डी, गलत था वो, 4 2 3 फिर 1 और 5, ये सीरीज बनेगा, तो 87 का आंसर डी, 87 का आंसर डी हो जाएगा। अब क्लियर हुआ, चलो 88 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्या कह रहा है, जो नहीं बनाया जा सकता है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, अच्छा देखिए यहाँ पर 2 आई का यूज किया गया है, 1 और 2 आई का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही आई है, बी नंबर, मतलब टाइडेशन नहीं बनेगा, टाइडेशन वर्ड जो है वो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 आई का यूज किया गया है, लेकिन वहाँ पर सिंगल आई का यूज किया गया, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। वैसे भी देखो एंटीक्वेट तो बन सकता है, ANTINTQUAD बन सकता है, ठीक है, इक्वेशन बन सकता है, देखिएगा EQUATION, इक्वेशन क्लियर लिखा हुआ है, एक्वेशन मतलब कि AQ, देखिएगा AQUA फिर TION और E भी है ही, मतलब ACD बन सकता है, लेकिन B नहीं बन सकता क्योंकि डबल आई का यूज कर दिया है। 89 नंबर, 89 नंबर में देखिएगा, इसको पूरा करना है, देखिएगा तो A से F में +5 किया है, यहाँ पर +6 किया है, तो आगे हम लोग को क्या करना है, +7 करना है, यानी कि S हो जाएगा, सबसे पहला लेटर S। अब A के बाद देखिएगा तो H से M, मतलब 8 5 13 +6 19 और +7, 19 7 26 का मतलब SZ हो जाएगा। उसी तरह से 5 5 10 6 16 और 16 7 23, मतलब कि W हो जाएगा, तो SZ और W, ऑप्शन बी। तो 89 का जो ऑप्शन होगा वो बी चला जाएगा, क्लियर है, 89 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 90 में कह रहा है यदि S विभाजन के लिए T गुना के लिए U घटाने के लिए तो कौन सा सही होगा। तो S कभी भी ऐसा क्वेश्चन जब चेक करना हो तो लास्ट से चेक करना स्टार्ट कीजिए, क्या करना है, लास्ट से चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है S विभाजन के लिए, तो चलो मैंने यहाँ पे विभाजन कर दिया, T गुना के लिए, U घटाने के लिए और भी जमा के लिए, जमा का मतलब क्या हो जाता है, जो, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 3 गुना 7 21
-5 प्लस 2 = 18 होता है। तो जी हाँ, 21 2 23 -5 18 हो गया, मतलब कि आंसर डी आ गया। 90 का आंसर डी। मतलब ये सारे कोड रखने पर कौन सा, तो लास्ट से चेक करने में थोड़ा सा समय बच सकता है, क्योंकि ज़्यादातर का आंसर सी डी रहता है, ठीक है, कभी कभी बी भी रहता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर। तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते मोहित ने कहा कि उसकी माँ का भाई, मतलब कि उसका मामा, लड़की का मामा, ठीक है, कौन है, तो मोहित के माँ के पिता नाना का इकलौता पुत्र है। मतलब उसकी माँ का भाई जो है, मतलब कि उस लड़की के मामा, मेरे मतलब मोहित के माँ के पिता नाना का इकलौता, मतलब उसके मामा और मोहित के मामा एक ही हैं। समझ में आया। उसकी मतलब क्या, लड़की के माँ का भाई मतलब लड़की का मामा, अब मोहित के माँ के पिता का इकलौता पुत्र मतलब मोहित के नाना का इकलौता पुत्र मामा, मतलब उस लड़की के मामा और मोहित के मामा एक ही हैं। तो दोनों में क्या हो सकता है, तो लड़की की माँ मोहित से कैसे संबंधित है, तो मौसी हो सकती है। डायग्राम बना देता हूं। मान लो कि लड़की है, अब लड़की के माँ का भाई मतलब कि यह पर्सन कौन है, तो मोहित की माँ के पिता का बेटा है। अब ये कौन है, तो मोहित के माँ का पिता का बेटा है। तो मान लो कि अगर हम यहाँ पे मोहित को रखते हैं, तो मोहित के माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो इस दोनों में क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि लड़की के माँ का, मतलब कि ये लड़की के माँ का मोहित से क्या संबंध, तो मौसी। लेकिन एक चीज और है कि इसका एक डायग्राम और बनेगा कि मान लीजिए कि ये लड़की है, अब लड़की की माँ का जो भाई है मतलब लड़की का मामा कौन है, तो मोहित को अगर हम यहीं पे रख दें, ध्यान दो, तो मोहित के माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर बताइए कि लड़की की माँ मोहित की कौन हो जा रही है, यहाँ पर लड़की की माँ जो है मोहित की माँ हो जा रही है। मतलब आंसर क्या हो सकता है, माँ या मौसी। तो खैर मौसी दिया हुआ है ना, तो 91 का आंसर क्या करोगे आप, ए करोगे। 91 का ऑप्शन ए करोगे, क्योंकि देखिए मेरा मामा और किसी लड़की के मामा एक ही हैं, तो हम दोनों सगे भाई बहन भी हो सकते हैं और मौसेरे भाई बहन भी हो सकती है। तो मेरी माँ उसकी क्या हो सकती है, या उसकी माँ मेरी क्या हो सकती है, या तो माँ हो सकती है या फिर मौसी हो सकती है। तो खैर मदर तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आंट यानी कि मौसी दिया हुआ है, बिल्कुल वो आंसर होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसके दो डायग्राम बन रहे हैं। क्लियर। 95, यदि शब्द प्रभा को ये लिखा जाता है, थिलक को ये लिखा जाता है, तो भारती को क्या लिखा जाएगा, तो भारती को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए बी का कोड क्या है 9, एच का कोड क्या है 6, अब ए आर ए, तो ए आर का कोड क्या हो जाएगा 5 7, तो ए का कोड यहाँ पर भी 5 होगा। अब टी आई का कोड, तो टी आई का कोड क्या हो जाएगा 3 8, यही आपका आंसर हो जाएगा 9657538, 9657538, मतलब 95 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए चला जाएगा। 95 का ऑप्शन ए। करना क्या था सर इसमें, बस कोड देख करके सिर्फ कॉपी पेस्ट करना था। $95 क्लियर। चलिए फिर 96 नंबर क्वेश्चन में, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोमा ने एक लड़के को यह कहकर परिचय कराया कि वह कौन है। रोमा ने एक लड़के का, वह मतलब लड़का कौन है, तो मेरे मामा जी के पिता, मामा जी के पिता मतलब नाना, नाना की इकलौती पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री मतलब कि माँ का पुत्र है। तो लड़का का रोमा से क्या संबंध है, तो भाई होगा वो। 96 का ए। सर डायग्राम बनाइए, तो डायग्राम चलिए बनाते हैं कि वह लड़का, रोमा ने एक लड़के को यह कहकर परिचय कराया कि वह लड़का कौन है, मेरे मामा जी मतलब कि रोमा। अब रोमा के मामा जी मतलब माँ का भाई, मेरे मामा जी के पिता नाना जी की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री मतलब रोमा की माँ होगी। अब इसका वो कौन है, पुत्र है, कौन, वह लड़का। इसका मतलब है कि जरा बताइए कि यह लड़का कौन है, रोमा का भाई है। कौन है, भाई। अब क्लियर हुआ।
96 का अगला क्वेश्चन 97 नंबर में आपको लॉजिकली इन सारे वर्ड को जोड़ना है। तो सबसे पहले जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के बाद बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी जैसे ही बढ़ेगी तो बीमारियां होगी, बीमारियों के बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि तो बेरोजगारी, फिर गरीबी उत्पन्न होगी, क्या हो जाएगी तो गरीबी उत्पन्न हो जाएगी, गरीबी के बाद बीमारी और बीमारी के बाद मृत्यु, मतलब 1 5 4 2 3 1 5 4 2 3 मतलब 97 का आंसर जो एग्जैक्ट जो लॉजिक लगेगा वो बी हो जाएगा। 97 का आंसर बी। क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं इसको। कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच ये सभी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। क्लियर है? पहला लाइन देखिए क्या कह रहा है। कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, मतलब 2 पुरुष एक साथ नहीं और 2 महिला भी एक साथ नहीं। ए एच की पत्नी है, साइड में लिख लो कि ए जो है वो एच की पत्नी है। तो ए अगर एच की पत्नी तो एच एक मेल पर्सन हो गया। चलो ये ब्लड रिलेशन की बात किया तो साइड से ब्लड रिलेशन हमने बना लिया कि ए जो है वो एच की पत्नी है। ई के बाईं और तीसरा ए बैठी है, तो ई के बाईं और तीसरा ए बैठी हुई है। तो मान लो कि ये रहा ई, तो ए के बाईं और तीसरा 1 2 3 में कौन बैठी हुई है? ए बैठी हुई है। अब आपको पता है कि महिला पुरुष एक साथ नहीं बैठ सकते, महिला 2 महिलाएं एक साथ नहीं, मतलब फीमेल मेल फिर फीमेल मेल फिर फीमेल मेल फिर जाकर के फीमेल और मेल, इस तरह से बैठेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्लियर कर दिया है कि कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। तो ए एच की पत्नी है और कहां बैठी है? तो ई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। डी के दाएं दूसरा एफ, अब डी के दाएं दूसरा एफ है तो छोड़ दीजिए। ए या ई का पड़ोसी डी नहीं है, मतलब यहां नहीं हो सकता डी और यहां नहीं हो सकता डी। तो बताइए ये सारे के सारे जगह तो खत्म हो गया, तो डी इसी 2 जगहों में से होगा। क्या कह रहा है कि डी के दाएं दूसरा एफ है। अब बताइए कि डी के दाएं दूसरा एफ यहां हो सकता है क्या? डी के दाएं दूसरा एफ हो सकता है यहां? नहीं। फिर से सोचो, डी के दाएं दूसरे में किसको बैठाना है? एफ को बैठाना है। और डी जो है एक के बगल में नहीं बैठ सकता, मतलब कि यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता और यहां पर, ये जो चारों पॉइंट है यहां नहीं बैठ सकता। तो डी के लिए 2 ही जगह बचा। और डी के दाएं दूसरा एफ है, तो डी को यहां बैठाइएगा तो दाएं दूसरा एफ नहीं होगा, मतलब डी को यहां बैठाना पड़ेगा और दाएं दूसरा एफ ये हो जाएगा। तो डी के दाएं दूसरा एफ और कोई जगह नहीं है। ए या ई का पड़ोसी डी नहीं है। एच और सी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब बताइए कि एच और सी एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो यही हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता, और एच एक मेल पर्सन है। तो एच और सी एक दूसरे के पड़ोसी हैं और कहीं भी जगह बचा नहीं। फिर कह रहा है कि एफ अपने पत्नी बी की पड़ोसी नहीं है। अब एफ अपनी पत्नी बी की पड़ोसी नहीं है, मतलब कि बी तब यहां हो जाएगी। एफ बी की पड़ोस, मतलब कि एफ की पत्नी कौन है? तो बी है। चलो, तो एफ की पत्नी कौन है? बी। तो एफ अपनी पत्नी बी की पड़ोसी नहीं है। तो एक व्यक्ति कौन बच गया ये बताओ? ए हो गया, बी सी डी ई एफ, जी बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? जी, मतलब कि यहां हो गया। तो 98 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। क्लियर? तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब आपसे सवाल पूछ रहा है पहला कि जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि जी एक पुरुष है, तो गलत कह रहा है। एफ और एच के ठीक बीच में जी है, क्या एफ और एच के ठीक बीच में जी है? तो ये भी गलत कह रहा है। ई के बाईं और तीसरा जी है, तो क्या ई के बाईं और तीसरा जी है? नहीं, ई के दाईं और तीसरा जी है, ये भी गलत है। मतलब ये आपका आंसर सही हो जाएगा कि बी के दाईं और दूसरा जी है। आप देख सकते हैं कि बी के दाईं और दूसरा जी बैठी हुई है। तो आंसर क्या चला गया? तो 98 का आंसर डी चला गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 98 का आंसर डी। अब इस पे 2 सवाल और पूछे गए 99 नंबर में। देखिए
तो 99 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि बी और एफ के बीच कितने लोग हैं जब बी के वामावर्त दिशा से गिनती शुरू की जाए। तो बी और एफ के बीच में, तो बी और एफ के बीच में जब वामावर्त काउंट करेंगे, मतलब कि यहां से ऐसे काउंट करेंगे, तो बी और एफ के बीच में कितने लोग होंगे, तो 2 लोग होंगे। कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। तो 99 का आंसर बी हो जाएगा। 99 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि वामावर्त का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जोड़ना है, इधर से नहीं। तो बी और एफ के बीच में 2 लोग होंगे। चलो फिर ये भी क्वेश्चन क्लियर। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर में देखिएगा यहां पे। ओहो, हटा दिए ना वो, कोई बात नहीं। दिए गए बैठक व्यवस्था के आधार पर निम्न में से 4 में से 3 किसी प्रकार समान था। फिर से बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, देखिएगा जरा क्या सब है। ई के ठीक है, ई के बाएं तीसरा ए था और डी के दाएं दूसरा एफ, एफ अपनी पत्नी बी के बगल में नहीं, और एच सी पड़ोसी और जी यहाँ पे था। ठीक है, यही अरेंजमेंट था। तो कह रहा है कि दिए गए बैठक व्यवस्था के आधार पर निम्न 4 में से 3 किसी प्रकार एक संबंध बनाते हैं, वह कौन है जो इनमें से भिन्न है। तो एच एफ ई जी, तो एच एक मेल पर्सन है, एफ भी एक मेल पर्सन है, ई भी एक मेल पर्सन है, लेकिन जी एक फीमेल पर्सन है। मतलब इनमें से डिफरेंट कौन सा है ये। तो 100 का जो आंसर चला जाएगा वो डी चला जाएगा। 100 का आंसर डी। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए जरा इसको लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, फास्ट। आपका सेट नंबर 18 कंप्लीट होता है। सेट नंबर 19 का फिर देखेंगे। ओके, तो चलिए ये सेट आपका कंप्लीट होता है। हम लोग बहुत जल्द अगले सेट में मिलते हैं। तो सेट नंबर 18 आपका कंप्लीट, 19 में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बाय सभी को।